नमस्कार, गुड मॉर्निंग। चलिए करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। डाउट्स है ना, डाउट्स के लिए कल एक क्लास मैंने आपको प्रोवाइड की थी, आज फिर जो डाउट्स बच गए थे उनके लिए आज की क्लास है ना। चलिए, कल जो मैंने क्वेश्चन लिया था वो अमित कुमार चतुर्वेदी जी का सवाल था, है ना। वो 2:3, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर ऐसे करके यहाँ एंड किया था। अब इसके बाद सवाल आया था निखत जी, है ना, आपका सवाल था। इनका सवाल है, इन्होंने जो सवाल पूछा है जो हमारी व्यापम की दुनिया से थोड़ा सा परे सवाल है। सवाल लिख लें आप जिसको लिखना है, ठीक है, लिखिए सवाल। मैं बोल रहा हूँ, स्पीड से बोलूँगा, आप आराम से रोक के क्लास को लिख लें, है ना। यदि ब्याज वार्षिक दिख नहीं रहा है ठीक से, हाँ लिखो। यदि ब्याज वार्षिक अथवा अर्धवार्षिक संयोजित हो तो, यदि ब्याज वार्षिक अथवा अर्धवार्षिक संयोजित हो तो 5,000 रुपये की राशि पर 4% वार्षिक दर से 5,000 रुपये की राशि पर 4% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष, 1/2 वर्ष, 4% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। 1.5 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। अब इंग्लिश में बोल रहा हूँ, हिंदी में यदि नहीं लिख पाए तो क्लास को पीछे करके लिख लें, है ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 फॉर 1/2 ईयर्स, 1 इंटीजर 1/2 यानी कि 1.5 ईयर, फॉर 1/2 ईयर्स एट 4% पर एनम द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली एंड हाफ ईयरली। सवाल ऐसा है, 5,000 रुपये के ऊपर सवाल है ना, निखत खान का सवाल है ये, है ना। 2 दिन पहले इन्होंने भेजा हुआ है, 18 जुलाई 2020 को भेजा हुआ है इन्होंने, दोपहर 1:32 पर। चलिए क्या सवाल है, 5,000 रुपये। ये व्यापम की दुनिया से थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है, तो है ना, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अरे यार सॉरी, तो सुनिए क्या है सवाल। 5,000 रुपये पर, है ना, किस पर, 5,000 रुपये पर, ठीक है। 5,000 रुपये पर 1.5 वर्ष, कितना वर्ष, 1.5 वर्ष, क्लियर। चलिए तो बात करते हैं 5,000 रुपये पर 1.5 वर्ष, ठीक है ना। 5,000 रुपये पर 1.5 वर्ष। अच्छा, 1.5 वर्ष मतलब आप समझते हैं 18 महीना होता है क्या। CI डाउट्स मिटा दो, लिखा हुआ डाउट्स की क्लास है। 1.5 वर्ष यानी कि कितना होता है, 18 महीना, क्लियर, ठीक है ना। 18 महीने के लिए 4% वार्षिक दर से उधार दिया चक्रवृद्धि ब्याज पर, है ना। 1.5 वर्ष, एक बार इसको वार्षिक चलाना है। ये जो 1.5 साल है ना, 1.5 साल का अंतराल है, ये 1.5 साल को अलग बना लो, पूरा 1.5 साल का अंतराल है ना। दोनों ओर चक्रवृद्धि ब्याज है। इस 1.5 साल को एक बार वार्षिक चलाना है। वार्षिक यानी कि 12 माह की सेटिंग जमा कर इस 1.5 साल को 5,000 पर एक बार वार्षिक रूप से चलाना है, और इसी 1.5 साल को 5,000 पर एक बार 6 माही अर्धवार्षिक रूप से, अर्धवार्षिक यानी कि 6 माही के सेट बना के चलाना है। अब 1.5 साल को यदि 6 माही के सेट बना के चलाओगे तो आप जानते हो 1.5 साल में 6 महीने के 3 सेट बनेंगे कि नहीं बनेंगे। इस 1.5 साल को 5,000 रुपये के ऊपर एक बार 6 माही के रूप में 1.5 साल को दौड़ाना है, और इसी 1.5 साल को एक बार 5,000 के ऊपर 12 मंथ 12 माह के रूप में दौड़ाना है, ईयरली, वार्षिक रूप से। तो जब 1.5 साल को 12 माह, अभी हमने 1.5 साल को कैसे चलाया, 6 माह 6 मंथली। अब इसी 1.5 साल को हमें कैसे चलाना है, 12 माह। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को। तो आप समझदार हैं, 12 माह का एक सेट बनेगा, बाकी दूसरा सेट 12 माह का बनाने जाओगे लेकिन 6 माह पर ही कट जाएगा क्या वो, बताओ, यहीं पे एंड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 6 माह पे। जब आप 1.5 साल को 12 माह की सेटिंग बना के चलाओगे तो 12 माह का एक ही सेट बनेगा, दूसरा सेट 6 माह में टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा, बताइए। बोलो समझे कि नहीं समझे। चाहे आप व्यापम वाले हो, आपके लेवल का क्वेश्चन नहीं है ये, लेकिन फिर भी आपको सीखना चाहिए। यदि मैं बता रहा हूं तो समझ में आना चाहिए, सीखना चाहिए, क्लियर है ना, समझ आई बात। तो सवाल ऐसा है कि उसी राशि को 1.5 साल के लिए एक बार 6 माही बेस पे चलाना है, और उसी 1.5 साल को एक बार 12 माह के बेस पर चलाना। समझ आई बात, क्लियर। अब बताओ वार्षिक दर क्या है, 4% पर एनम, 4% वार्षिक। रेट क्या दिया आपको, रेट दिया है, आपको ध्यान देना, रेट दिया है 4% वार्षिक, है ना। किधर लिखूं, दिख रहा है पूरा बोर्ड, विजिबल है क्या आप लोगों को। 4% वार्षिक है ना,
4% वार्षिक, वार्षिक का मतलब 12 माह का 4% है। कितने माह का? 12 माह का 4% है। 12 माह का 4% तो बताओ 6 माह का टूट कर 2% हो जाएगा क्या? बोलो, इतनी कहानी समझ गए आप लोग? 4% वार्षिक या पर एनम, यानी कि 12 महीने का 4% है, तो 6 माह का 2% आएगा कि नहीं आएगा? तो जहां जहां 6 माह है 6 मंथ का 2% आएगा, और 12 मंथ का कितना आएगा? 12 मंथ का बताओ 4% आएगा कि नहीं आएगा? और 6 माह का कितना आएगा? 2। तो 12 महीना जहां है वहां 4 आएगा, जहां 6 महीना वहां 2 आएगा। ये रेट काटा पिटी करने में यदि किसी को दिक्कत है तो देख लेना आप। इतनी छोटी सी चीज यदि आप नहीं समझ सकते, इसमें भी कंफ्यूजन होता है, तो फिर 2-3 लकड़ियां पढ़नी चाहिए आपको। स्केल पढ़ता है ना स्कूल में, कुटाई होनी चाहिए, कुटाई, तब बुद्धि काम करती है। हम छोटे छोटे थे स्कूल में, लिखते रहते, टीचर लिखवाता था, हम लिखते रहते थे। तो कुछ कुछ टीचर खतरनाक होते थे, मतलब वो एक राउंड में एक को तो टिका के आते ही आते थे अपनी जगह पे। मतलब टीचर एक राउंड लेने जा रहा है ना, तो एक को तो निपटा के आएगा ही। आदत रहती थी टीचरों की भी। तो कुछ कुछ टीचर ऐसे हम लिखते रहते थे ऐसे करके। तो हम लिखते रहते तो टीचर घूमने जाता ऐसे, है ना। जब वो इधर जाता, तो जब वो क्लास में आगे से पीछे की ओर जाता, तब तो वो बिल्कुल पढ़ाते जाता है। लेकिन पीछे से आता ना, टीचर बड़े तेज थे, पीछे से आते वो देखते आते कि गलती तो नहीं कर रहा है। तो जैसे ही वो पीछे आता टीचर, कभी कभी तो अपने आप ही चमक जाते ऐसे करके, कहीं मार न दे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला होता था, पता है। जब वो डर होता था ना कि मार न दे, तब इंसान की बुद्धि करती है सही काम। इधर देखो आप लोग, तो रेट को काटा पिटी करना आता कि नहीं आता? 4% वार्षिक, यानी कि 12 महीने का 4%। 12 महीने का 4%, तो हमें तो 6 महीने की भी आवश्यकता है, तो 6 महीने का आधा होगा कि नहीं होगा? 2%। 12 महीने का 4% है, क्या 6 महीने का भी 4 ही दे दोगे? लुट जाओगे। अरे भैया, 12 महीने का 4 है, 6 महीने का आधा करके 2% दोगे कि नहीं दोगे? है तो 12 महीने का 4 तो 6 महीने का 2%। अब थोड़ा चक्रवृद्धि ब्याज इधर से बनेगा, थोड़ा इधर से बनेगा, दोनों ओर से बनने वाले चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर चाहिए। क्या चाहिए? दोनों ओर से बनने वाले चक्रवृद्धि ब्याज का क्या चाहिए? अंतर। अब देखिए, नीचे से और ऊपर से दोनों ओर से चक्रवृद्धि ब्याज बना के अंतर निकालते हैं। रिजल्टेंट मेथड बताता हूं, पहले रिजल्टेंट बताऊंगा और फिर ट्री बताऊंगा। रिजल्टेंट की बात करें तो 3 बार का रिजल्टेंट का फॉर्मूला पता है क्या आप लोगों को? 3 बार का रिजल्टेंट का फॉर्मूला बताया था मैंने। 2 2 2 3 साइकिल बताया था। 3r डॉट 3r स्क्वायर और r क्यूब। बोलो, बताया था कि नहीं बताया था? बोलो, बताया था कि नहीं बताया था? है ना। 2% 2% 2%, 3r स्क्वायर और r क्यूब। बोलो, समझे कि नहीं समझे? इतनी बात क्लियर है आप लोगों को, है ना? ठीक है। तो कहानी ऐसी है कि r का वैल्यू 2 है, तो रख दे 2, 2 3 6, 2 का क्यूब, r क्यूब यानी कि 2 का क्यूब, 2 का क्यूब 8 आएगा क्या? बताओ जरा। तो 8 यानी कि बताइए यहां पर 08 आएगा कि नहीं आएगा? है ना। 2 का क्यूब, r का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब 8 यानी कि 08। 2 प्लेसेस फिल करना जरूरी है। फिर 3r स्क्वायर, तो r स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12। तो बताइए 6.1208% रिजल्टेंट आया कि नहीं आया? बताओ। $6.1208% रिजल्टेंट आएगा कि नहीं आएगा? तो नीचे यहां का चक्रवृद्धि ब्याज टोटल कितना बनेगा? 6.1208% बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ जरा। तो इस रास्ते से ओवरऑल 2 करके कुल कितना परसेंट ब्याज बनेगा आपके सर पे? 6.1208% नीचे से बनेगा कि नहीं बनेगा टोटल? अब ऊपर से कितना बनेगा? तो ऊपर तो 2 ही साइकिल है, एक 4 और एक 2 का। ऊपर तो 2 ही साइकिल है ना भैया, एक 4% का, एक 2% का, ये x और ये y। तो इसका फॉर्मूला बताया था मैंने, दशमलव के पहले x प्लस y और दशमलव के बाद x इंटू वाई। दशमलव के पहले जोड़ो, दशमलव के बाद गुणा करो, ये बताया था मैंने फॉर्मूला आप लोगों को। बोलो, समझे कि नहीं समझे? याद है? ये x और ये y, बस 2 साइकिल है तो 2 साइकिल, x और y खत्म। वो कितने महीने का साइकिल है उससे मैटर नहीं करता, नंबर ऑफ साइकिल से मैटर करता है। 2 साइकिल है तो बस 2 साइकिल का फॉर्मूला x और y, है ना। तो 4 + 2 कितना आएगा? 6। x + y 4 + 2 6, और 4 दूनी 8। तो बताइए 6.08% आएगा कि नहीं आएगा? ये बोलो। 6.08% आएगा कि नहीं आएगा? तो ऊपर वाला कितना आया? 6.08% आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर। अब इन दोनों का अंतर, इन दोनों का क्या चाहिए हमें? डिफरेंस चाहिए।
हमें क्या चाहिए, हमें इन दोनों का डिफरेंस चाहिए। तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो डिफरेंस आएगा 0.0408%, ये आएगा डिफरेंस। इसमें से उसको माइनस करो, माइनस करके दिखा देता हूँ। ये लो 6.1208 में से 6.08 हम माइनस करेंगे तो 0.8, 12 में से 8 गया 4, 0.0। देखो इसमें से इसको माइनस करो, बड़े में छोटे को 0.0408% का अंतर है कि नहीं। कहने का मतलब ओवरऑल दोनों ओर से बनने वाले ब्याज का अंतर 0.0408% है कि नहीं है। तो 5000 की उधारी के ऊपर आराम से, शांति से, है ना, ट्री वाली मेथड से बताऊंगा, रुको ज़रा आराम से। तो 5000 रुपये के ऊपर दोनों ओर से बनने वाले ब्याज का अंतर 0.0408% है कि नहीं है। तो अंतर हमें निकालना है रुपए में, तो डिफरेंस हम जानते हैं कि 5000 के ऊपर ओवरऑल 0.0408% का अंतर है कि नहीं है, बताइए। 5000 रुपये पर ओवरऑल 0.0408% का अंतर है कि नहीं है। और परसेंट हटेगा तो नीचे 100 लग जाएगा क्या, सीधे परसेंट की जगह में सीधे 100 लगा देता हूँ नीचे ना। इसको सॉल्व करोगे 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 4.08 यानी कि 2.04 रुपीज़ आएगा आंसर इसका। इसका आंसर आएगा 2.04 रुपीज़। दिस इज उत्तर, है ना। 5000 के ऊपर 50 का गुणा कर लेना 0.0408 में, ये आएगा आंसर आपको। तो उत्तर क्या आएगा इसका कि 5000 रुपये के ऊपर दोनों ओर से बनने वाले ब्याज का अंतर 0.0408% ऑफ 5000 पे इतना परसेंट का दोनों ओर से अंतर आएगा। तो 2.04 रुपीज़ आंसर आएगा कि नहीं आएगा, बोलो समझे कि नहीं समझे बात को। अब इसको मैं एक बार ट्री मेथड से बताता हूँ, है ना, ट्री मेथड से। क्लियर। ये सवाल ने बोला था हमें कि वार्षिक और अर्धवार्षिक 1.5 वर्ष अंतर किसका निकालना है। इस 1.5 वर्ष को वार्षिक तथा, वो अथवा नहीं है, वहां तथा कर लेना है। इस 1.5 वर्ष को वार्षिक, 1.5 वर्ष वार्षिक और 1.5 वर्ष अर्धवार्षिक। तो 1.5 वर्ष को एक बार वार्षिक रूप से चलाओ और इसी 1.5 वर्ष को एक बार अर्धवार्षिक रूप से चलाओ। वार्षिक चलाने पर बनने वाला ब्याज और अर्धवार्षिक चलाने पर बनने वाला ब्याज, दोनों ओर से बनने वाले ब्याज का अंतर। वार्षिक चलाने का मतलब 12-12 महीना, वार्षिक यानी कि 12-12 महीने का सेट बनाओगे और अर्धवार्षिक यानी कि 6-6 महीने का सेट बनाओगे। तो 12 महीने का सेट बना के चलाया 1.5 साल, 6-6 महीने का सेट बना के चलाया, करने के बाद इधर का ये बना, दोनों का अंतर। तो 5000 पे इतने परसेंट का अंतर है कि नहीं, 2.04 रुपीज़ का टोटल अंतर आएगा। अब इसी सवाल को आप ट्री मेथड से ले जा सकते हैं। कैसे, देखिए, एक बार ऊपर का ब्याज निकालेंगे ट्री मेथड से, एक बार नीचे का। चलिए पहले ऊपर का निकालते हैं। तो ऊपर आप देख रहे हो, ऊपर केवल 2 ही साइकिल है क्या, पहला और दूसरा साइकिल। ये 4% और ये 2% है ना। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को। ऊपर केवल 2 ही साइकिल है, ये 4% और ये कितना है 2%। बोलो क्लियर है क्या इतनी बात। ऊपर केवल 2 ही साइकिल है, 4% और 2%। और नीचे 5000 पर 3 साइकिल है, 2%, 2% और 2%, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। क्लियर। ऊपर 4% और 2% है, नीचे 2%, 2%, 2%। क्लियर। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी। 2 साइकिल का स्ट्रक्चर आप जानते हो, चक्रवृद्धि ब्याज का ऐसा बनता है ना। तो इसका 4%, इसका 1% 50 है, तो 4% 200 आएगा क्या। दूसरे साइकिल में जो भी आंसर आएंगे वो 2% से होते हुए आएंगे। डिफरेंट रेट वाला टास्क सिखाया था मैंने आपको। तो 5000 का 2% कितना होगा 100, इधर से भी 2%। दूसरे केस में, दूसरे साल में जो भी पैसा आएगा वो 2% से होते हुए आएगा। इसका 2% 100 रुपये, इसका 2% आएगा 4 रुपये। तो देखो ये ऊपर वाला चक्रवृद्धि ब्याज ये 304 रुपये बना के नहीं बना, कितना बना 304। अब नीचे वाला चक्रवृद्धि ब्याज बना लेते 2% 3 साइकिल। एक गोला है तो एक ही गोला बनेगा। अभी कितना 2 गोले हैं तो 2 गोले बनेंगे। अभी कितने 1 2 3 4 4 गोले हैं, तो बताइए 4 गोले बनेंगे कि नहीं बनेंगे। क्लियर है ना। व्यापम वाले इस सवाल को छोड़ दो, नहीं करना है ना, नहीं करना, ठीक है। लेकिन मेरा ये सुझाव है कि आपको यदि देख रहे हो तो समझ में आना चाहिए आपको। मेरे अंदर की आवाज़ यदि सुनना चाहो तो मेरी अंदर की आवाज़ कहती है कि आपको ये सवाल आना चाहिए, करना चाहिए आपको, अच्छी चीज़ है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा लोड हो रहा है व्यापम के हिसाब से, कोई ज़रूरत नहीं है ना। 5000 का 2% कितना है 100 रुपये है ना। ये ओरली कर दूँगा। यदि आप मुझसे पूछोगे ना सर इस सवाल को इतना लेंदी करा आपने,
तो यदि ऐसा ही चैलेंज देना चाहते हो तो मैं तो इसको ओरली कर दूंगा, मैं बताता हूँ, रुको कैसे कर दूँगा। ये सब कैलकुलेशन दिमाग में उड़ा दूंगा मैं ऐसे ऐसे करके, है ना। 5,000 का 2% 100 रुपये, इसका 2% कितना है 100 रुपये, इसका 2% 2 रुपये, है ना। फिर इसका 2% 100 रुपये, इसका 2%, इसका 2%, इसका 2% 2 रुपये, 2% 2 रुपये, इसका 2% 0.04। क्लियर है, इतनी बात है ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए। ये नीचे वाला चक्रवृद्धि ब्याज बना पूरा, ऊपर वाला चक्रवृद्धि ब्याज ये बना पूरा। अब इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, तो बताओ ये 304 है कि नहीं है, 304। तो 304 से 304 उड़ा दो, अंतर में 2.04 केवल बचेगा कि नहीं बचेगा, बताओ जरा। ये आंसर था कि नहीं था। अरे 304 है, इन दोनों का फर्क, इन दोनों का फर्क। तो 304 304, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 100 300 और 2 और 2 4, 304 से 304 पूरा उड़ गया। बताइए 2.04 अंतर आएगा कि नहीं आएगा, समझे कि नहीं समझे बात को। तो दोनों ओर से बनने वाले चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 2.04 रुपीज़। एक ही सवाल 18 मिनट खा गया, कोई बात नहीं, चलो आराम से रिपीट करके देखना, समझ में आएगा, है ना। अब चलते हैं आगे सवाल पर, किसने क्या पूछा है, क्या पूछा है किसी ने, आगे देख लेते हैं। प्रवीण कुमार टाइप 3 क्वेश्चन नंबर 13। अरे शीट का नाम लिखा करो यार, यहाँ एसएससी की भी क्लास चलती, व्यापम की भी चलती, लिखा करो कि व्यापम की शीट का कि एसएससी की शीट का, या फिर टॉपिक का नाम लिख दो, उससे समझ में आए। सिर्फ टाइप 3 क्वेश्चन नंबर 13 लिख दिया सीधे। प्रवीण कुमार अगली बार से ध्यान रखें आप। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये एसएससी के हैं काहे के हैं। वैसे चलिए मैं व्यापम का समझ के टाइप 3 का सवाल नंबर 13 एक बार देख लेता हूँ। रुको ज़रा 2 सेकेंड। दो सेकंड रुकना अभी, है ना। रुको, कहाँ गई यार व्यापम की शीट, रुको 2 सेकंड, है ना। हाँ ये मिला, टाइप 3 सवाल नंबर 13। हाँ भैया ठीक है, इन्होंने व्यापम का ही पूछा, समझ गया मैं। सभी देख लेना, इस सवाल में कई लोगों को डाउट होगा, है ना। टाइप 3 सवाल नंबर 13 अपनी चक्रवृद्धि ब्याज की शीट का, सभी लोग देख लेना। समझ गया मैं, सवाल देख के व्यापम वाले ही हैं, व्यापम वालों ने ही सवाल पूछा है ये। चलो टाइप 3 सवाल नंबर 13 अपनी सीआई की शीट का, है ना। आ जाओ सभी। हाँ देखिए, टाइप 3 व्यापम की शीट का सवाल नंबर 13, है ना। कितने समय में, ये सवाल मैं लिखवाऊंगा नहीं क्योंकि आपके पास है शीट में अवेलेबल, है ना। कितने समय में 1000 रुपये की राशि 20% वार्षिक ब्याज दर से 1331 रुपये हो जाएगी। अच्छा मैंने आपको टाइम निकालने वाले सवाल करवाए थे, क्या याद है। अरे यार मार्कर। कितने समय में कितनी राशि, 1000 रुपये की राशि 1331 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1331, है ना। वार्षिक दर दी है 20% वार्षिक, है ना, 20% वार्षिक दर है, ठीक है। %20 वार्षिक, 20% क्या लिखा है, वार्षिक। वार्षिक का मतलब एक साल का 20, एक साल का 20, एक साल का 20, एक साल का 20, यानी कि 12 माह का कितना परसेंट है, 20%। लेकिन सवाल ने कहा कि ये सवाल की उधारी है, वो 6 माही के रास्ते है। क्या कहा सवाल ने, जबकि ब्याज प्रति 6 माही संयोजित होता है, हाफ ईयरली ब्याज प्रति। ध्यान देना, पॉइंट टू पॉइंट जो सवाल ने कहा, पॉइंट टू पॉइंट चलोगे तो समस्या हो ही नहीं सकती।
क्या बोला सवाल ने? जबकि ब्याज प्रति 6 माही यानी कि उधारी से चुकाने तक का सफर कैसा है। सवाल ने क्या बताया कि उधार लेने से चुकाने तक की यात्रा, उधार लेने से चुकाने तक का जो बीच का सफर है वो रास्ता कैसा था, किस रास्ते चल के मूलधन से मिश्र धन तक पहुंचा, मूलधन से मिश्र धन तक आने का रास्ता क्या था। 6 माही 6 माही 6 माही, ये सच है। क्या सच बताया सवाल ने कि मूलधन से मिश्र धन तक की जो यात्रा है, वो जो बीच का रास्ता है, वो बीच का रास्ता कैसा था। 6 माही 6 माही 6 माही ऐसा किसने बताया? सवाल ने बताया। 6 माही 6 माही 6 माही 6 मंथ्स। सिक्स मंथ्स और 6 मंथ्स, क्लियर, ठीक है। 6 माही 6 माही और 6 माही। समझ आई बात? कैसा रास्ता था वो? 6 माही 6 माही 6 माही। ये किसने बताया? सवाल ने बताया कि मूलधन से मिश्रधन। देखो डूब जाओ यार, कंफ्यूजन हुआ ना इस सवाल मेरे समझाने के बाद तो देख लेना, लकड़ी लेके आऊंगा, मारूंगा दूसरे दिन। मूलधन, सवाल ने बोला कि 1000 रुपया 1331 हो गया, तो आप जानते हो कि 1000 से 1331 हो जाने में कुछ तो टाइम लगा होगा, कुछ तो टाइम लगा होगा, वो टाइम बताना है। दूसरी चीज, मूलधन से मिश्रधन की यात्रा कैसी रही? सवाल ने बोला 6 माही देई है, यानी कि 6 माही 6 माही 6 माही इस रास्ते पे मूलधन से मिश्रधन तक की यात्रा हुई है, यह सच्चाई है। समझ आई बात? क्लियर? अब सुनो, यदि 6 माही 6 माही चला होगा तो 6 महीने का दर कितना रहा होगा वो भी देख ले। 12 महीने का क्या बताया? 20%। 12 महीने का क्या बताया? 20%। तो 6 महीने का कितना लगाया होगा? बोला ना 20% वार्षिक है। यदि वार्षिक यानी कि 1 साल का यदि 20% है, 12 महीने का यदि 20% है, तो क्या 6 महीने का भी 20 दोगे? क्या मैं 6 महीने का 20 लिख लूं? ऐसा करोगे, लुट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। 12 महीने का 20% है, तो उसने बोला भैया 20% वार्षिक है, 12 महीने का 20% है, लेकिन हमने तो गाड़ी 6 माह 6 माह 6 माह के रूप में चलाई ना। तो यदि 12 महीने का 20% है तो 6 महीने का आप हिसाब लगाओ ना। हमें इंसान किस लिए कहते हैं? क्योंकि हमें विवेक है, बुद्धि है, हम तर्क कर सकते हैं कि 12 महीने का 20% तो 6 महीने का भी 10% है। जंगल में रहते ना जो लोग, उनको बोलोगे उनको समझ में थोड़ी ना आएगी। तो 12 महीने का 20 है, 20 रटा 6 महीने पे 20 ही करेंगे वो तो, क्योंकि आप जानते हो जंगल में जो लोग रहते हैं वो कौन होते हैं? वो हम थोड़ी ना है, हम तो इंसान है। तो इंसान में बुद्धि होती है, विवेक होती है कि यदि 20% वार्षिक है और वो बोल रहा है हमने चलाई गाड़ी 6 महीना से, यदि 6 माही के रूप में गाड़ी चली है ऐसा बोल रहा है, तो फिर 12 महीने का 20 है तो 6 महीने का 10% लगाया होगा। इतनी बुद्धि हम में है और मेरे को उम्मीद है आप में भी है ना? वेरी गुड। तो 12 महीने का 20%, क्योंकि व्यापम वाले लोग ये 6 माही के नाम से ऐसे घबराते हैं ना, ऐसे घबराते हैं, मतलब बस नहीं चले तो सुसाइड कर ले जाके 6 माही के चक्कर में। ऐसी बीमारियां देखी है मैंने पिछले 10-11 सालों में पढ़ाते पढ़ाते व्यापम। तो मेरे को बहुत गुस्सा आती है इन चीज़ों से। बुद्धि क्यों नहीं चलती आप लोग? चलनी चाहिए। 12 महीने का 20% है तो 6 महीने का बताओ 10% आएगा कि नहीं आएगा? बताओ ज़रा कितना आएगा? 6 महीने का 10%। क्लियर? 6 महीने का 10%। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना। 10% की गाड़ी चली कि नहीं चली? 6 महीना कितनी बार चला ये नहीं पता। 6 महीना कितनी बार चला यदि ये पता होता तो फिर तो टाइम ही पता होता, आंसर आ जाता सीधे। यही तो सस्पेंस है कि 6 महीने के कितने सेट चले यहाँ से यहाँ तक। अब मैं बता दूँ 10%। अब हमारा रेट 20% नहीं है। हमारी इस दुनिया में जो दर काम करी है, हमारी इस दुनिया में वो दर कौन सी है बताइए? 10%, 10%, 10%। हमारा पिक्चर मूलधन से मिश्रधन का 10%, 10%, 10% के रास्ते चला कि नहीं चला? क्या मूलधन से मिश्रधन का हमारा चक्कर 20%, 20% के रास्ते चला क्या? नहीं। सवाल ने हमें आईना दिखाया कि भैया आपके, हमने चाहे 20% वार्षिक दिया है, लेकिन आपकी पिक्चर मूलधन से मिश्रधन की किस बेस पे चली है? 10-10%, 10-10%, 10-10%। अब मैं बता दूं आपको, जब 10% होता है तो 10% 1/10 होता है कि नहीं होता? बताओ ज़रा।
ये सवाल मैंने नहीं करवाया था, मेरे को करवाना चाहिए था, है ना। 10% 1/10। तो बताइए मूल तो ये ब्याज, तो मूलधन से विषधन का रेशियो 10 से 11 बनेगा कि नहीं बनेगा। कहने का मतलब 10% क्या करता है, 10% बताओ 10 से 11 का रेशियो बनाता कि नहीं बनाता। क्लियर। अब यदि 10 से 11 के 2 साइकिल चले होंगे तो यहाँ 10 और 11 का स्क्वायर आएगा, क्योंकि हम जानते हैं जब 10 और 11 के 2 साइकिल चले होते हैं तो मूलधन और मिश्रधन बताइए स्क्वायर से बनता कि नहीं बनता। यदि 3 साइकिल चले होते हैं 10 और 11 के, तो बताओ मूलधन और मिश्रधन, मूलधन से 10 से 11 3 बार, तो क्यूब से बनता कि नहीं बनता। अब 10 और 11 की पावर यदि 2 मिली तो हम समझ जाएंगे 2 साइकिल चले हुए हैं। यदि 10 और 11 की पावर 3 मिली तो हम समझ जाएंगे 10 और 11 के 3 साइकिल चले हुए। आप देख रहे हो 10 का क्यूब है ये, आप देख रहे हो 11 का क्यूब है ये, मतलब 10 से 11 के 3 साइकिल दिख रहे कि नहीं दिख रहे। क्यूब यानी कि 3 साइकिल 10 से 11 के हैं कि नहीं है। तो 1 साइकिल 2 साइकिल और 3 साइकिल, 10 से 11 के 3 साइकिल। ये यहां से क्यूब से पता चला कि 10 से 11 रास्ते में 3 बार आया है, और एक बार 10 से 11 6 माह खा जाता है। यदि एक बार 6 माह खा जाता है तो 10 से 11 का क्यूब है, यानी कि 6 माह 3 बार, तो टोटल 18 महीने आंसर आएगा कि नहीं आएगा। यानी कि बताओ 18 महीने यानी कि 1.5 वर्ष उत्तर आएगा कि नहीं आएगा। मैंने बहुत टाइम लिया इस सवाल को समझाने में, इसलिए ताकि पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज़ क्लियर कर सकूँ। बताइए 1.5 वर्ष उत्तर आएगा कि नहीं आएगा। तो हमें क्या दिया था, हमें दिया था मूलधन मिश्रधन 1000 और 1331, और हमें बोला था कि भैया रास्ता 6 माह का है, और हमें साल का 20% दिया था, तो 6 महीने का 10% चलेगा, यानी कि 10 से 11 की गाड़ी चली है। अब हमें मिला 10 का क्यूब 11 का क्यूब, यानी कि हम समझ गए 10 से 11 का 3 साइकिल है, तो 1 साइकिल 6 महीना, 3 साइकिल 6 18 महीना, 18 महीना यानी कि 1.5 साल। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को। तो बताइए उत्तर 1.5 साल आएगा कि नहीं आएगा। बोलो क्लियर है क्या, इतनी बात है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, किसी को समझ गए। 2 सवाल में आधा घंटा हो गया, लेकिन 2 सवाल में कुछ नया था सिखाने को। चलो आगे बढ़ता हूँ भैया, और डाउट्स लेता हूँ लोगों के। प्रवीण कुमार क्लियर। चलो भाई आगे आ जाते हैं, देख लेते हैं कौन है और, है ना। अब यदि मैं बात करूं, ठीक है 1 मिनट रुकना है ना। हाँ प्रवीण कुमार ने एक और सवाल भेजा है। चलो प्रवीण कुमार के एक और सवाल पे आता हूं मैं, है ना। ठीक है इसको मिटा रहा हूं, है ना, कॉपी कर लो आराम से रोक कर, ठीक है। चलिए देखिए क्या है कहानी, सुनिए। एक और सवाल इन्होंने लिखा है, हाँ लिख लो सवाल जिसको लिखना है, हिंदी में बोल रहा हूं। 400 रुपये की राशि 4 वर्षों में 480 रुपये हो जाती है। प्रवीण कुमार आपने जो सवाल पूछा है साधारण ब्याज का है, सवाल नंबर 61। नहीं लिखो इस सवाल को। प्रवीण कुमार आपने जो सवाल पूछा है साधारण ब्याज टॉपिक का है, साधारण ब्याज टॉपिक मैंने स्टार्ट किया है। प्रवीण कुमार ये जो सवाल आपने पूछा है साधारण ब्याज का, 400 रुपये की राशि 480 रुपये हो जाती है, ये सवाल प्रवीण कुमार जी साधारण ब्याज पढ़ते पढ़ते आपको क्लियर हो जाएगा। साधारण ब्याज की शीट में सवाल दिए हैं मैंने, तो साधारण ब्याज में आप ये सवाल पढ़ोगे तो प्रवीण कुमार जी ये वाला सवाल मैं आपका नहीं बता रहा हूँ, 480 वाला। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हाँ शिवम विश्वकर्मा ने बोला है कि सर जी नंबर सिस्टम या सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करो प्लीज़। शिवम विश्वकर्मा जी ने बोला है कि सर जी नंबर सिस्टम या सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करो प्लीज़। मैं जनता की डिमांड बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ, इसीलिए कल या परसों से आपको नंबर सिस्टम की क्लास स्टार्ट हो जाएगी पैरेलल साथ साथ। समझ आई बात। जो एडवांस मैथ्स वाले लोग हैं, जो अरिथमेटिक पढ़ चुके थे, चिंता ना करें, नंबर सिस्टम की क्लास कल या परसों से स्टार्ट हो जाएगी बहुत प्रॉपरली, शानदार तरीके से, ठीक है ना। ऐसा पढ़ाऊंगा रटवाऊंगा उसमें, ठीक है। चलो जितेंद्र धाकड़ ने एक सवाल भेजा है, लेकिन ये सवाल भेजा है चक्रवृद्धि ब्याज का नहीं, इसलिए अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, ठीक है। चलो हाँ भावना जी ने एक सवाल भेजा है, ठीक है। चलो भावना अच्छा सवाल भेजा है आपने, ठीक है, एक दिन पहले ही भेजा है। भावना जी ने एक सवाल भेजा है, एक दिन पहले ही भेजा है ना। चलो तो भावना जी का सवाल देख लेते हैं। यदि किसी राशि पर 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 225 रुपये और उसी राशि पर उसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 153 रुपये है ना। 3 वर्ष का साधारण ब्याज, देखो 3 वर्ष का साधारण ब्याज है ना, 3 वर्ष का। सीधे स्ट्रक्चर ही बना देता हूँ, ये सवाल मैंने करवाया है जो भावना जी ने भेजा है। लिख लो सवाल जरा भैया, भावना जी ने सवाल भेजा है, लिख लो। यदि किसी राशि पर 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 225 रुपये,
किसी राशि पर 3 साल का साधारण ब्याज 225 रुपये, लिखो ऐसा, किसी राशि पर 3 साल का साधारण ब्याज 225 रुपये तथा उसी राशि पर उसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। 3 वर्ष का साधारण ब्याज 225 रुपये और उसी राशि पर उसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 153 रुपये है। तो इसमें पूछा है निवेश किया गया मूलधन निकालें। क्या निकालें? मूलधन, मूलधन निकालें। ये मूलधन ऊपर आएगा यहाँ पर, है ना, मूलधन निकालना है हमें, ठीक है। ये सवाल मैंने करवाए थे, फिर से बताता हूँ। देखो क्या सवाल है, भावना जी ने पूछा है 3 साल का साधारण ब्याज 225 रुपये है और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। ये सवाल मैंने करवाया था आप लोगों को टाइप फर्स्ट चक्रवृद्धि ब्याज के, बिल्कुल लगभग सेकंड क्लास में ही करवाया था मैंने आपको, सेकंड या थर्ड क्लास में, कंफर्म दूसरी क्लास में ही करवाया था शायद। चक्रवृद्धि ब्याज की या फिर आपके व्यापम की सेकंड क्लास देख लो आप, सेकंड क्लास में ऐसे सवाल आपको मिल जाएंगे, सेकंड या थर्ड में कंफर्म, ठीक है ना। चलो इधर देखो अभी, तो 3 साल का साधारण ब्याज 225 है ना, और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, तो 2 साल का जैसे मूलधन है तो 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज का पिक्चर आपको बहुत अच्छे से रटवाया मैंने, ऐसा होता कि नहीं होता बताओ। तो 3 साल का साधारण ब्याज 225 है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 153 है, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 3 सर्कल मिला के होते हैं, 1 2 3 तीनों मिला के 153। 3 साल का साधारण ब्याज 225 है, तो हर साल 75 75 75 आएगा क्या बताओ जरा, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है। 3 साल का 225, तो 225 बटा 3 करो, हर साल 75 75 75 तीनों मिला के 225 हो गया कि नहीं हो गया, इसको तोड़ना है ऐसे। अब हम जानते हैं 153 है, 153 में से 150 गया क्या, 153 में से 150 गया तो बताइए 3 बचा कि नहीं बचा, 153 में से 150 गया तो बताइए 3 बचा कि नहीं बचा, 153 में से 150 गया तो बताइए 3 रुपया बचा कि नहीं बचा, बोलो क्लियर है क्या इतनी बात। 153 में से 150 गया तो बताइए 3 रुपया बचा कि नहीं बचा, क्लियर है। खोल लोगे इस प्रकार से, है ना, क्लास सेकंड में जाकर देखिए सब बताया मैंने, है ना, इस प्रकार से ओपन कर लोगे कि नहीं कर लोगे, क्लियर है इतनी बात, है ना। अब मैंने जो क्लास का नाम दिया व्यापम क्लास 1, व्यापम क्लास 2, व्यापम क्लास 3 दिया है, अब मैं उन क्लासेस का नाम चेंज करके CI क्लास 1 CI क्लास 2 ऐसे करके दे दूंगा, है ना। और आज की जो क्लास हुई है हमारी 10 बजे सुबह, ठीक है, उस क्लास को मैं साधारण ब्याज की क्लास 1 नाम दे दूंगा, ठीक है। तो इससे आपको टॉपिक वाइज क्लासेस क्लियर रहेंगी अब, है ना। चलिए ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए। तो 75 75 3, अब निकालना है मूलधन। आप जानते हो जो यहाँ से यहाँ का रिलेशन होता है वही रिलेशन आप जानते हो यहाँ से यहाँ का भी होता क्या नहीं होता, बताओ ज़रा, बोलो होता क्या नहीं होता। जो रिलेशन यहाँ से यहाँ का होता है वही रिलेशन यहाँ से यहाँ का होता कि नहीं होता। यहाँ भी वही R% है, यहाँ भी वही R% है। 75 में से 3 यानी कि 25 में से 1 हुआ कि नहीं हुआ बताओ। 25 में से 1 तो रेट परसेंट, लेकिन रेट नहीं निकालना, हमें मूलधन निकालना है। अच्छा जो रेशियो यहाँ है वही रेशियो यहाँ भी होगा कि नहीं होगा। 75 और 3 को काटोगे तो 25 में से 1 आएगा कि नहीं आएगा, ऐसे करके 3 से काटोगे 25:1 आएगा कि नहीं आएगा। 25:1 तो बताइए यहाँ भी 25:1 आएगा कि नहीं आएगा। अब 1 बराबर 75, 1 बराबर 75 तो 25 बराबर 25 बार 75 आएगा क्या। 1 बराबर 75, ये यहाँ का वैल्यू दिखाता है, ये यहाँ का 1 बराबर 75 तो 25 बराबर 25 बार 75, 25 बार 75 करोगे तो शायद ये 1875 आएगा जहाँ तक मेरे को लग रहा है। 625 1875 करेक्ट। तो भावना जी मूलधन आपका आएगा 1875 ओरली। ये आंसर ओरली आना चाहिए आपको, जिस प्रकार से मैंने आपको पढ़ाया है ना। 1875 रुपये इसका आंसर आएगा, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, है ना। ये लोग पढ़ते हैं व्यापम और सवाल सब एसएससी के लाके पूछते हैं। ये एसएससी में आया हुआ सवाल है कब का सवाल है एसएससी का, 2012 CAPF SI, एसएससी में भी आया, CAPF SI में भी आया, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, है ना। ये सवाल पढ़े हमने, ठीक है ना। तो 3 साल का साधारण 225 तो 75 75 75, 2 साल का चाहिए 153, 153 में से 150 गया, 3 बचा, 25:1 बराबर 75 तो 25 बराबर 18। कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, जिस तरीके से बता रहा हूँ उसी तरीके से करना, ध्यान रखना, उलझोगे नहीं तो। चलो आगे बढ़ता हूँ, और किसका सवाल है। हाँ, हीरालाल मेधा, टाइप 6 क्वेश्चन नंबर 1। टाइप 6 क्वेश्चन नंबर 1 मिस्टर हीरालाल पूछ रहे हैं। देखो हीरालाल जी ऐसा है, टाइप 6 क्वेश्चन नंबर 1 मैं करवाया हूँ लास्ट क्लास में, परसों की क्लास में, नहीं परसों क्लास में नहीं यार, कल की क्लास जो थी ना 10 बजे वाली, उसी में टाइप 6 के दोनों सवाल करवाए थे मैंने स्टार्टिंग में, है ना। तो टाइप 6 के दोनों सवाल मैंने स्टार्टिंग में करवाए थे, जो पिछली डाउट्स की क्लास थी हमारी कल वाली, या फिर क्लास 17 CI क्लास 17, CI क्लास 17 में टाइप 6 के स्टार्टिंग के 2 सवाल मैंने करवाए थे, फर्स्ट और सेकंड दोनों। तो फर्स्ट वाला वहाँ से देख लें आप, है ना। इसके बाद अरे भावना जी ने 3 सवाल लिख लिख के भेज दिए, बताओ।
अमित कुमार चतुर्वेदी, आपने पूछा है टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। तो अमित कुमार चतुर्वेदी जी, टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2, टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने कल डाउट की क्लास में स्टार्टिंग में करवाया था। तो अमित जी आपका क्लियर हो गया होगा वहां से, है ना। भावना जी का सॉल्यूशन भेजा है पूनम गर्ग ने। रुको एक मिनट, भावना जी के 3 सवाल लिखे हुए हैं, बता रहा हूँ, 1 मिनट, है ना। पहले और कोई है? वैसे भावना जी का तीनों सवालों का सॉल्यूशन मैंने अपने एक स्टूडेंट के द्वारा दिलवाया है ना। ठीक है, चलिए अब यदि मैं आगे बात करूँ, रुकिए 1 मिनट, है ना। ठीक है। देखो भावना जी के 3 सवालों का उत्तर अब दे देते हैं। वैसे भावना जी आपके 3 सवालों के उत्तर का सॉल्यूशन वहीं पे मैंने अभी प्रोवाइड करवा दिया है ना। वैसे मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। कितना टाइम हुआ है? 38 मिनट, चलो हो जाएगा, है ना। चलिए देखिए क्या कहानी है, सुनिए, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 1 भावना जी आपका, है ना। किसी व्यक्ति ने 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 6,000 रुपये का ऋण लिया। उसने पहले 2 वर्ष में प्रतिवर्ष 21 रुपये, लिख लो भैया सवाल, है ना। लिखो सवाल, लिखो फटाफट। किसी व्यक्ति ने, स्पीड से बोल रहा हूँ, रोक रोक के आराम से लिख लेना, मेरे को सुन सुन के, है ना। किसी व्यक्ति ने 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 6,000 रुपये का ऋण लिया। फिर से बोल रहा हूं, किसी व्यक्ति ने 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 6,000 रुपये का ऋण लिया। उसने पहले 2 वर्षों में प्रतिवर्ष 2100 रुपये वापिस किए। फिर से बोल रहा हूं, उसने पहले 2 वर्षों में प्रतिवर्ष 2100 रुपये वापिस किए। ऋण से मुक्त होने के लिए उसे तीसरे वर्ष में कितनी राशि देनी पड़ेगी? ऋण से मुक्त होने के लिए उसे तीसरे वर्ष के अंत में कितनी राशि देनी पड़ेगी? अब सुनिए कैसा सवाल है। 6,000 रुपये का ऋण लिया, है ना। आराम से इस क्लास को रोक के मेरे को सुन सुन के रिपीटेशन कर करके लिख लो सवाल को, है ना। 6,000 रुपये का ऋण लिया, कितने का? 6,000 रुपये का। क्लियर? 6,000 रुपये का ऋण लिया, है ना। और इसको कैसे चुकाया इन्होंने ऐसे चुकाया, 3 साल की कहानी है टोटल, है ना। 6,000 पहले साल के एंड में 2100 दिया, दूसरे साल के एंड में 2100 दिया, तीसरे साल के एंड में टोटल कितना बकाया है? अब सुनना मेरी बात, है ना। 6,000 रुपया आज आपने उधार लिया, किस दर से उधार लिया? क्या है दर देख लेता हूं एक बार, 5% की दर है। देखो जरा थोड़ा स्पीड से, है ना। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, सीखना चाहिए आपको, ठीक है। 6,000 रुपये उधार लिए, ठीक है, 5% से। अब बताओ 6,000 का 10% 600 है, तो 5% 300 आएगा क्या? तो 1 साल बाद सर पे कर्ज 6,300 हो गया कि नहीं हो गया? बताओ जरा जल्दी फटाफट। 6,000 सालाना 5% दर है, तो 6,000 का 5% निकाल लो, आप ऐसे करके निकाल लो। 6,000 का 5% से 2 जीरो कैंसिल, बताओ 300 रुपया आएगा कि नहीं आएगा? या फिर 6,000 का 10% 600, तो 5% 300, तो 300, तो 1 साल बाद कर्ज 6300 हो गया। लेकिन उसने 2 साल तक प्रतिवर्ष 2100 रुपये लौटाए, 2 साल तक प्रतिवर्ष 2100 रुपये लौटाए, यानी कि 1 साल के एंड पे 2100 रुपये लौटाए और दूसरे साल के एंड पे भी 2100 रुपये लौटाए। तो 1 साल बाद वैसे कर्ज उसके ऊपर 6300 हो गया था, लेकिन बी प्रैक्टिकल। 6,000 रुपया उधार लिया, 5% 300, 1 साल बाद उसके सर पे लोड 6,300 है कि नहीं? ये यहां पे आ गए, इस समय पे आ गए। पिछले साल इसी दिन हमने लोन लिया था, आज में कर्ज हमारे ऊपर 6,300। 6,300 में से चलो बैंक चलते हैं, 2100 रुपये जमा कराते हैं। 6,300 में से 2100 जमा कराए तो देखो जरा कितना कर्ज बचा। बड़े खुश हो के आए, मन हल्का हो गया थोड़ा सा। अब कितना कर्ज बचा? 4200। बी प्रैक्टिकल। 1 साल पहले लोन लिया था, आज में आपके सर पे ये कर्ज है कि नहीं? 5% ब्याज लग के बताओ जरा। चलो बैंक चलते, 2100 रुपये जमा कराते, जैसा कमिटमेंट किया सवाल में कि प्रति वर्ष 2 साल तक 2100 जमा करूंगा। चलो 2100, 6300 में से 4200 का कर्जा बचा। अब सीधी सी बात है, कर्जा 4200 का बचा तो अगला 5% ब्याज भी 4200 पे दोगे ना। बी प्रैक्टिकल। अलग दुनिया है, अलग सवाल है, मत जोड़ो अभी तक जो पढ़ा उससे। बिल्कुल प्रैक्टिकल सा टास्क है, कुछ नहीं है इसमें, है ना। तो 4200 पे 5% लगेगा, सीधी सी बात है। 6300 पे थोड़ी ना लगेगा, 2100 उतार दिया आपने कर्जा। तो 4200 का 10% 420, तो 5% 210 लगेगा कि नहीं लगेगा? तो 2 साल के एंड पे आपके सर पे कितना कर्जा हो गया? 4410। बोलो समझे कि नहीं समझे?
4200 में 4200 का 5% निकाल लेना, जैसे उधर निकाला था 6000 का 5%, 4200 का 10% 420, 5% 210, आधा 4200 में 2 10 4410। तो 2 साल के एंड पे आपके सर पे कर्ज 4410। तो हमने 2 साल पहले लोन लिया था 6000 का, 2 साल बाद हमारे सर पे कर्ज 4410। चलो बैंक चले, 2100 रुपये इसमें जमा करके आते हैं। चलो 2 साल तक प्रति वर्ष 2100 रुपये जमा कर रहे हो, तो 6300 में से 4200 बचा। फिर दूसरे साल के एंड पे 4410 कर्जा, दूसरे साल के अंत में फिर जाएंगे, चलो बैंक 2100 रुपये जमा करके आते, जमा कर दिया। कितना कर्ज बचा? 0132। बताओ 2310 रुपये कर्ज बचा कि नहीं बचा? अब तीसरे साल के एंड में आपके सर पे कितना कर्ज हो जाए? तो सुनो, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, अब तीसरे साल 2310 पे 5% लगेगा कि नहीं लगेगा? अब 2310 का 10% 231 है। यदि 10% 231 है तो 5% 231 का आधा 115.5 आएगा शायद। 231 का आधा 2310 का 5%, हर साल 5% लग रहा है। 2100 जमा कर दिया आपने, 2310 बचा। 2310 का 10% 231। क्लियर? तो 10% 231 है तो 5% 115.5 आएगा कि नहीं आएगा? बताइए, बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? तो 2310 में 115.5 हम जोड़ देते हैं। 2310 में 115.5 जोड़ेंगे तो 3 साल के एंड पे टोटल कर्ज पता चल जाएगा 0.5। 5 और 1 6, नहीं 5 ही आएगा। 1 और 1 2, ठीक है, 1 और 3 4, तो ये आ रहा है 2425.5। तो तीसरे साल के एंड में है ना, 2 साल तक प्रति वर्ष 2100 दिए। तीसरे साल के एंड में कितना चुकाना पड़ेगा लोन खत्म करने के लिए? तो तीसरे साल के एंड में, अरे यार लोन खत्म करना है तो कितना चुकाना पड़ेगा? जो कर्ज है सारा का सारा चुका दो, लोन खत्म हो जाएगा। तो तीसरे साल के एंड में ये कर्ज है कि नहीं है? तो सारा का सारा चुका दोगे तो लोन खत्म होगा कि नहीं होगा? तो तीसरे साल के एंड में कितना चुकाना पड़ेगा उसको? 2425.5 चुकाना पड़ेगा। तो इसका आंसर बताइए 2425.5 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर? इतनी सी बात, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, है ना? ठीक है, चलिए अगला सवाल पे आता हूं। भावना जी का अगला सवाल पढ़ रहा हूं मैं, फटाफट लिख लो जरा, लिखो जरा फटाफट, इसको रिपीट करके देख लो। मैं जो बोल रहा हूं इसको भी रिपीट करके देख लेना, जल्दी जल्दी बोल रहा हूं। किसी राशि में 8 वर्षों में साधारण ब्याज दर पर 100% की वृद्धि होती है ना। किसी राशि में, लिखो फटाफट, किसी राशि में 8 वर्षों में साधारण ब्याज दर पर 100% की वृद्धि होती है, या फिर ये सवाल लिखा हुआ है ना यार, डिस्कशन वाले कॉलम में देखो आप जाकर। किसी राशि में 8 वर्षों में साधारण ब्याज पर 100% की वृद्धि होती है। समान ब्याज दर पर 2 वर्षों के बाद 800 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। किसी राशि में 8 वर्षों में साधारण ब्याज दर पर 100% की वृद्धि होती है। किसी राशि में 8 वर्षों में साधारण ब्याज दर पर 100% की वृद्धि होती है। किसी राशि में 8 वर्षों में साधारण ब्याज दर पर 100% की वृद्धि होती है। इधर देखो जरा, अलग सवाल है, थोड़ा सा अलग सवाल है ना। चलिए देखिए, मिटाऊं इसको। किसी राशि में साधारण ब्याज में 8 वर्षों में 100% की वृद्धि होती है, 8 साल में। जैसे कोई पैसा आज आपने लोन लिया है ना, 8 साल में, कितने साल में? 8 साल में। 8 साल में कितनी वृद्धि हो गई उसमें? 100%। 100% यानी कि 8 साल में टोटल 100% ब्याज लग गया क्या? 8 साल में 100% बढ़ गया। यदि 50% बढ़ता तो हम बोलते 8 साल का 50% ब्याज लग गया, इसलिए 8 साल में 50% बढ़ गया, 50% वृद्धि हो गई। यदि 8 साल में पैसा 20% बढ़ जाता तो हम बोलते कि 8 साल में 20% बढ़ गया, यानी कि 8 साल का ब्याज ही तो हुआ ना 20%। यदि 8 साल में 100% बढ़ गया, इट मीन्स 8 साल का ब्याज ही है ना 100%। यदि 8 साल का 100% है तो प्रति वर्ष ब्याज 12.5% टूटेगा क्या? 8 साल में यदि 100% है तो प्रति वर्ष ब्याज 12.5% टूटेगा कि नहीं टूटेगा? बताओ जरा मेरे को। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, 8 साल का 100% है तो प्रति वर्ष 12.5%, ये चीज साधारण ब्याज में सिखाने वाला हूँ आगे मैं भी, है ना। लेकिन इसमें आगे चक्रवृद्धि ब्याज, इसलिए सवाल अभी करवा दे रहा हूँ, नहीं तो इस सवाल मेरे को साधारण ब्याज पढ़ाने की बात करवाना चाहिए। वैसे सीखो। यदि 8 साल का 100% है तो प्रति वर्ष आप बताओ 12.5 टूटेगा कि नहीं टूटेगा? 100 में 8 से भाग दो। 8 साल, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टुकड़े करो 100 के, 100% के 8 टुकड़े करो। 8 से 12.5 बार जाएगा क्या सीधे? तो आप ही देखो जरा, 12.5% प्रति वर्ष है कि नहीं है? ये क्या आ गई? दर। 1 साल का जो प्रतिशत का ब्याज होता है ना, उसे बोलते हैं दर। दर यानी कि प्रति वर्ष, सालाना, है ना। तो 100% यदि 8 साल का है तो बताइए 1 साल का 12.5% आएगा कि नहीं आएगा?
यानी कि प्रति वर्ष दर कितनी आ गई? 12.5%। एक वर्ष की दर कितनी आ गई बताओ? 12.5% आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर। 12.5% क्या होता है? 1/8, यानी कि 12.5% 8 से 9 की पिक्चर बनाएगा कि नहीं बनाएगा बताओ ज़रा। 12.5% 8 से 9, 8 से 9, 8 से 9 की पिक्चर बनाएगा कि नहीं बनाएगा बताओ? चक्रवृद्धि ब्याज में ये पिक्चर, ये 12.5% बनाया कहां से हमने? साधारण ब्याज से दिया है। साधारण ब्याज 8 वर्षों में साधारण ब्याज में 100% की वृद्धि होती है, तो ये 100% साधारण ब्याज दिया है। तो साधारण ब्याज 100% है 8 साल का, तो बटा 8 करेंगे तो 1 साल का परसेंट 12.5, 1 साल का परसेंट 12.5, यानी कि 1 साइकिल पे 12.5, यानी कि ब्याज दर 12.5% आ गई। क्लियर। अब 12.5% यदि चक्रवृद्धि ब्याज की नज़र से देखें तो 12.5% 1/8 होता है। हर साल 8 से 9, 8 से 9 के साइकिल चलाएगा कि नहीं चलाएगा? तो अब सवाल आगे क्या पूछ रहा है ये देख लेते हैं। आगे ये पूछ रहा है, समान ब्याज दर पर 2 वर्ष के बाद 800 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष के बाद 800 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष के बाद 800 रुपए का 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। तो 800 रुपए का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। अच्छा, ब्याज की दर 12.5% है क्या? बोलो जरा, बोलो ब्याज की दर 12.5% है कि नहीं है? क्लियर। इसके बाद तो आप कर लोगे, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल दोगे 800 रुपए के ऊपर। बोलो निकाल दोगे कि निकाल दोगे? अरे 800 रुपए के ऊपर ये क्या हो गया? टाइम कितना हो गया? 2 साल। ये चक्रवृद्धि ब्याज का टाइप फर्स्ट का सवाल हो गया। टाइम 2 साल, रेट हो गया 12.5%, मूलधन हो गया 800। क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज। बोलो समझे कि नहीं समझे? पी दिया है, सीआई निकालना है। तो बेसिक सवाल हो गया ना। इसके बाद मतलब कहाँ संघर्ष था? केवल संघर्ष केवल कहाँ था कि भैया 8 साल का 100% साधारण ब्याज है, तो 1 साल का 100 का 8वां भाग 100/8 12.5, यानी कि ब्याज दर। ये सिर्फ पहली लाइन, पहला सेंटेंस 8 साल में 100% बढ़ जाता है। पहला सेंटेंस सिर्फ इसलिए दिया ताकि हम दर तक पहुंच सके। समझ आई बात? तो प्रतिवर्ष 12.5% दर आ गई बस। उसके बाद 2 साल 12.5% 800 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। सीआई। क्लियर। तो ट्री बना के निकाल लो, जैसे निकालना है वैसे निकाल लो। ट्री बना के निकालना है क्या? देखो ट्री बना के निकालना है तो 800 रुपये 12.5%। अच्छा 12.5% को 1/8 लिख लूँ क्या? पहला साल दूसरा साल, इसका 1/8 क्या आएगा? 100। इसका 1/8 क्या आएगा? 100। और इसका 1/8 क्या आएगा? 12.5। तो बताओ 212.5 आएगा क्या चक्रवृद्धि ब्याज? जोड़ो जरा इसको, 100 212.5 आएगा कि नहीं आएगा आंसर? या फिर इसको आप ऐसे भी ले जा सकते थे कि भैया 12.5% क्या होता है? 8 से 9, तो मूलधन से मिश्र धन 8 में एक ब्याज जोड़ोगे 8 से 9, लेकिन 2 साल है तो 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर यानी कि 64 और 81। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? है ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज 17 यूनिट हुआ कि नहीं हुआ? 64 बराबर 800, तो 17 बराबर कितना? यहाँ से भी आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा थोड़ा। जब मूलधन दिया तो सीधे ट्री चला लो, ये बताया था मैंने मेथड इसमें। क्लियर। एक रिजल्टेंट वाला मेथड भी, लेकिन ये मेथड सबसे अच्छा, इससे कर लो। बोलो समझे कि नहीं समझे? क्लियर। इस सवाल को रिपीट करके देख लेना, समझ में आएगा। बहुत अच्छे से समझाया है पूरा मैंने, पॉजिटिविटी के साथ देखना, बिल्कुल समझ आएगा। एक और सवाल है लास्ट वाला इनका। क्या सवाल है लास्ट वाला? एक धनराशि का एक समान वार्षिक दर पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज और 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। ये तो इनका पहले सवाल जैसा ही सवाल है, ये अभी पूछा था इन्होंने। देखिए लिखो, सवाल लिखो, मैं जो बोल रहा हूं। एक धनराशि पर एक समान वार्षिक दर से एक धनराशि पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज और 2 वर्ष को चक्रवृद्धि ब्याज। मैं लिख देता हूं सवाल, मत लिखो, रहने दो, मैं सवाल खुद यहां लिख देता हूं, है ना। ऐसा है इसमें कि 3 वर्षों का साधारण ब्याज, 3 वर्ष है ना, 3 वर्ष का SI और 2 वर्ष का CI, है ना। 3 वर्ष का SI दिया है 1200 और 2 वर्ष का CI दिया है 832। 3 वर्ष का साधारण ब्याज, पहला दूसरा तीसरा, 3 वर्ष का साधारण ब्याज है 1200, है ना। यदि 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 तो हर साल का साधारण ब्याज बताओ 400 400 400 आएगा कि नहीं आएगा? हर साल का साधारण ब्याज बताओ 400 400 400 आएगा कि नहीं आएगा, है ना। और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 832, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ये साधारण ब्याज 3 साल का, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ऐसा सवाल किया था ना अभी हमने। 832 तो 400 400 800 800 और 32, 1 2 3 ये तीनों मिलके चक्रवृद्धि ब्याज बनाते हैं 832। क्लियर। अब क्या निकालना है इसमें? वह मूलधन राशि क्या है? मूलधन निकालना है। अब अभी हमने किया था मूलधन सबसे ऊपर होता है, याद है। जो यहाँ का रेशियो होगा वही रेशियो यहाँ से यहाँ का भी होगा कि नहीं होगा बताओ। तो 400 से 32
है ना। तो 50 और 4, 25 में से 2 का रेशियो आएगा, ये काटोगे ना तो 25 से 2, है ना। 16 से 25 बार, 16 से 2 बार। यदि यहाँ 25 से 2 का रेशियो है तो यहाँ भी रेशियो 25 में से 2 आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। बोलो समझे कि नहीं समझे। 2 बराबर 400 तो 25 बराबर कितना आ जाएगा मूलधन। यदि 2 बराबर 400 तो 1 बराबर 200 है कि नहीं है। यदि 2 बराबर 400 तो 1 बराबर 200 है कि नहीं। 1 बराबर 200 तो 25 बराबर 25 बार 200। ये 2 बराबर 400, अरे समझो ना यार, तो 1 बराबर 200। यदि 1 बराबर 200 तो 25 बराबर 25 बार 200। 25 बार 200 कितना आएगा बताओ, 5000 आएगा कि नहीं आएगा। तो मूलधन आएगा इसका 5000। ओरली हो जाता है 1200, 400, 400, 400, 832, 32, 432, 25 में से 2, 25 में से 2, 2 बराबर 400, 1 बराबर 200, 25 इंटू 200, 5000। ओरली बहुत इजी कैटेगरी के क्वेश्चन में आता है। टाइप फर्स्ट में करवाया था मैंने क्लास 2 में, है ना। ये डाउट सारे क्लियर हो गए भैया, चक्रवृद्धि ब्याज वाले जितने भी लोग थे सबको खत्म कर दिया, कोई नहीं बचा, है ना। अमित चतुर्वेदी टाइप 6 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने करवाया कल की क्लास में, है ना, सुबह 10 बजे वाली में, ठीक है। क्लास नंबर 17 डाउट्स वाली, ठीक है। चलो ओके देन, डन, ठीक है। तो मेहनत करें, है ना। जो भी डाउट्स आप पूछेंगे वो डाउट्स के आंसर्स में इस प्रकार से आपको देते जाऊंगा। क्लियर, समझ आई बात, है ना। चलिए ओके, आराम से रिपीट करके देखें। थैंक यू वेरी मच। जो भी डाउट से पूछते हैं चक्रवृद्धि ब्याज को घोड़ देना है, ध्यान रखना, ठीक है। और डाउट्स निकालो, सभी के डाउट्स निकलने चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल सुबह 10 बजे वाली क्लास में साधारण ब्याज के साथ, है ना। थैंक यू, धन्यवाद। ये हमारी डाउट्स की क्लास थी सेकंड।